क्रिकेट एनालिसिस का चैनल है। मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवील कर रहा हूँ जो हमारी स्क्रिप्ट में बार बार यूज़ होते हैं। कई लोगों का मानना है ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, किस तरीके से रन करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, कब कब रन करते हैं, कैसे हम पता लगाएं कहाँ ये कॉन्सेप्ट एम्बेड हो रहे हैं, कहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे जो स्क्रिप्ट में हैं वो हम आपको यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। किस तरीके से आपको हमारी स्क्रिप्ट में जो कॉन्सेप्ट रन करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की स्क्रिप्ट में जो रन करते हैं वो कैसे यूज़ करने हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बिफोर टाइम एंट्री। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी हमने जो प्लेनेट कॉम्बिनेशन आपको लिखा हुआ है 70% स्ट्रेंथ का है, तो प्लेनेट कॉम्बिनेशन जो 70% स्ट्रेंथ का है वही रन करेगा। अगर उस बीच में 30% स्ट्रेंथ वाला प्लेनेट जिसका टाइम नहीं है, जिसका टाइम 30% का ही है, उसके आधे से भी कम है, वो अगर एंटर हो जाता है, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लग जाता है। जैसे बॉलिंग टीम है, उसका टाइम नहीं है, बैटिंग टीम का टाइम है, और अचानक से बॉलिंग टीम 3-4 विकेट ले जाती है, तो ये बिफोर टाइम एंट्री हो गई है। बिफोर टाइम एंट्री से क्या होगा, जब स्क्रिप्ट में बॉलिंग का टाइम होगा वहाँ पर भी उसका टाइम वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये बिफोर टाइम एंट्री हो गई। बिफोर टाइम एंट्री नहीं लेनी है उसको, क्योंकि जो प्लेनेट हमने 70% कॉम्बिनेशन का लिखा हुआ है स्ट्रेंथ का, उसी का टाइम था ये, उसमें ये अंदर आ गई। अब जो उसका टाइम आएगा बॉलिंग का, उसमें ये अंदर आ जाएगी। एक तरह से ये बिफोर टाइम एंट्री कॉन्सेप्ट जो है ये फ़ायदा कर देता है अपन को। जैसे पिछले दिनों जो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का जो वनडे था, सेकेंड ओडीआई, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से हमने जो स्क्रिप्ट में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का ही टाइम लिखा हुआ था हमने काफ़ी देर तक, मगर साउथ अफ्रीका बीच में आ गई, एंटर हो गई। वहाँ से हमने कह दिया था अभी इंग्लैंड का टाइम बाकी है और इंग्लैंड इसके टाइम में आके अपना टाइम बराबर करेगी, और वहाँ बराबर किया था उसने। तो आपको दोस्तों देखना, बिफोर टाइम एंट्री, कोई भी बॉलिंग टीम का टाइम चल रहा है, बैटिंग टीम 7 रन पर ओवर से हिट करने लग जाए, या बैटिंग टीम 7-8 रन से पर ओवर हिट करने वाली हो और बॉलिंग टीम 3-4 विकेट ले जाए अचानक, तो ये बिफोर टाइम एंट्री होता है। वहाँ पर आपको समझना है कि जहाँ पर हमने नीचे या आगे की स्क्रिप्ट में जहाँ उस टीम का टाइम रखा हुआ है जो एंटर हो रही है अभी ज़बरदस्ती, उसके टाइम में जो अभी वाली टीम का टाइम था वो भी एंटर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये आपको कई स्क्रिप्ट देखने के बाद समझ में आएगा, बिफोर टाइम एंट्री कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम दोस्तों बताते हैं सप्रेस विल रिबेल। सप्रेस रिबेल, हमने आपको कहा एक प्लैनेट कॉम्बिनेशन 70% स्ट्रेंथ है और दूसरा प्लैनेट कॉम्बिनेशन 30% स्ट्रेंथ है, मगर है वो प्रेजेंट है वहाँ पे, वो कुछ भी कर सकता है, वो सीबी है, वो कमबैक कर रहा है। मगर आपने देखा, स्क्रिप्ट में आपने देखा कि कंटिन्यू 70% स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट ही काम कर रहा है, और कंटिन्यू एक ही जो ग्रुप है, एक ही टीम जो है वो ही रन करे जा रही है, 30% वाला बिल्कुल गायब हो गया है। तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टीम रन करे जा रही है तो वो लो ऑड्स पे आ जाएगी या फ्लिप में आ जाएगी। तो आपको वहाँ पे दूसरी टीम पे फोकस करना है, जहाँ क्योंकि वो अब कमबैक मारेगा, रिबेल मारेगा, या तो लो ऑड से रिबेल मारेगा या फ्लिप के बाद रिबेल मारेगा, फिर से फ्लिप आएगा। तो वो सप्रेस विल रिबेल होता है, जिसको आपने सप्रेस कर दिया, जिसके सारे पार्ट्स टाइम के साथ, जिसका 30% था वो आपने गायब कर दिया, 70% वाले ने उसको गायब कर दिया, तो वहाँ से सप्रेस रिबेल होगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने लिखा है 70% स्ट्रेंथ है बैटिंग की, मगर वहाँ तो 8 रन पर ओवर से स्कोर हिट हो ही जा रहा है, 9 रन पर ओवर से हो जा रहा है, 10 ओवर पर रन से हो जा रहा है, बॉलिंग तो गायब ही हो गया है, बिल्कुल नीचे आ गया ओवर्स। वहाँ से वो कमबैक मारेगा, जिस तरह से रबर बैंड से अपन तीर छोड़ते हैं, बचपन में छोड़ते थे, वैसे वो सीधा ऊपर आएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं सोचना है कि ये नीचे जाए जा रहे हैं हम और नहीं पकड़ सकते इसको, तो वहाँ पे और अपन को ग्रिप करनी है उस पर, क्योंकि वहां से वो कमबैक आएगा। ये सप्रेस रिबेल कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वाइसा वर्सा। अगर आपने ऊपर देखा, बिफोर टाइम एंट्री में एक के टाइम में दूसरे ने एंट्री मारी, दूसरे ने पहले के टाइम में एंट्री मारी, ये वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट होता है। आपने ब्रिस्बेन हीट और मेलबोर्न रेनेगेट्स का मैच जो वो नॉकआउट था, वो उसमें आपने देखा होगा, हमने ब्रिस्बेन हीट बोली थी, वहाँ मेलबोर्न रेनेगेट्स ने इंटरफेयर किया, मेलबोर्न रेनेगेट्स के टाइम में ब्रिस्बेन हीट ने इंटरफेयर किया। वो वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट होता है। ये वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जहां हमने स्ट्रेंथ दी हुई है स्क्रिप्ट में, वहां पे वही होना चाहिए, और अगर नहीं है और दूसरा आता है तो जब दूसरे का टाइम होगा तो वहां ये आ जाएगा। कई बार इससे विनर चेंज हो जाते हैं दोस्तों।
सुपर डोमिनेट जोन, सुपर डोमिनेट जोन हमने 90% स्ट्रेंथ रखा हुआ है, करीबन 100% स्ट्रेंथ रखा हुआ है किसी प्लेनेट की, जो हर हाल में एक ही ग्रुप को, एक ही टीम को सपोर्ट कर रहा है। उसमें भी अगर कोई एंटर हो जाता है, अगर उसमें कोई एंटर हो जाता है, हमने कहा है 100% या 90% स्ट्रेंथ बैटिंग टीम की, और उसमें आप बॉलिंग टीम को देखते हो वो विकेट ले जाती है, सुपर डोमिनेट जोन में विकेट ले जाती है, तो बॉलिंग टीम का खुद का टाइम जो होता है वो खराब हो जाता है, आगे आने वाला उसका टाइम बैड हो जाता है, उसमें बैड सेक्टर्स आ जाते हैं। हालांकि वो बॉलिंग टीम आगे फुल डोमिनेट करने वाली होगी, मगर वहां उसको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसने अभी बैटिंग टीम के सुपर डोमिनेट जोन में उसके विकेट ले ली। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सुपर डोमिनेट जोन को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये एक प्रोफेशनल एनालिसिस है। इन प्रोफेशनल एनालिसिस को आप फोकस करेंगे तभी आपको ग्रिप करने को मिलेगी इस फील्ड में। स्नेक एंड लैडर, स्नेक एंड लैडर क्या है दोस्तों? हमारा 1 फुट 1 फुट कॉन्सेप्ट भी होता है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 1 फुट 1 फुट कॉन्सेप्ट भी होता है। यहाँ पर 1 फुट 1 फुट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितना 70% वाला आएगा 30% वाला आएगा, 70 वाला आएगा 30 वाला आएगा, 70 वाला आएगा 30 वाला आएगा, अगर स्नेक एंड लैडर की तरह चलेगा। और अगर हमने स्क्रिप्ट में दोनों ही दिखा दिए, कहीं 70% डीएससी की है, कहीं 70% डीएससी की है, वहां भी स्नेक एंड लैडर की तरह होगा। और अगर स्नेक एंड लैडर नहीं होता है, स्नेक एंड लैडर नहीं होता है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लास्ट में लैडर एक साथ आएगी, यानी जैकपॉट बन जाएगा मैच। सरप्राइज रिबल में भी यही है, अगर लास्ट तक वो नहीं दिखाई देता, कई बार हमने देखा है लास्ट में 3 रन नहीं बनते, क्योंकि वो सरप्राइज रिबल होता है, वैसा वर्षा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। केपी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ये आपको बताता है कि इस तरीके से आपको ये सब करना है। बाकी कोई भी असिस्टेंस हो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6378169642, ये हमारा नंबर है। इसके अलावा हमारा सेम नेम से केपी एस्ट्रो क्रिकेट एनालिसिस के नाम से हमारा एफबी पेज है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं आप। फाइनेंस अड्डा नाम से हमारा ट्विटर आईडी है, फाइनेंस अड्डा @बैटिंग अड्डा नाम से हमारा ट्विटर आईडी है, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे एफबी पेज, यूट्यूब चैनल और ट्विटर आईडी है हमारे। आप कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोफेशनल चैनल है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।